मेरे पति का पहला प्यार और मैं दोनों एक ही समय पर पानी में गिर गए, लेकिन उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और अपने पहले प्यार को बचाने का फैसला किया। किस्मत से बॉडीगार्ड्स ने मुझे ठीक समय पर बाहर खींच लिया, ये देखकर कि वह मेरे प्रति कितने बेदिल थे। मैंने अपनी शादी के उन 3 सालों के बारे में सोचा। मैंने पूरे दिल से उनकी देखभाल की थी और हर पल उनके साथ खड़ी रही थी। फिर भी मैं उनके ठंडे दिल को पिघला नहीं पाई। उस पल मैंने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। मैंने न सिर्फ अपना मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया, बल्कि वह प्यार की निशानी भी फेंक दी जो उन्होंने मुझे दी थी। मैंने अपनी शादी की अंगूठी भी कूड़ेदान में फेंक दी। फिर मैंने वह घर छोड़ दिया जिसने मुझे इतना दर्द दिया था। जब मेरे भाई को यह खबर मिली तो वह तुरंत बॉडीगार्ड्स के साथ आया और मुझे वापस घर ले गया। अचानक मेरे पति का पहला प्यार और उनकी बहन ने यह सब देख लिया। उन्हें लगा कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। जब मैं घर लौटी और उन ट्रॉफियों को देखा जो कभी मेरी थी, तो मुझे आखिरकार याद आया कि मैं कभी एक मशहूर डायरेक्टर हुआ करती थी जिसे पूरा शहर जानता था। मेरे भाई की हमेशा से यह चाहत थी कि मैं इंटरनेशनल मंच पर अपनी पहचान बनाऊं, लेकिन मैं तो बस अपने पति के साथ रहना चाहती थी। अब आखिरकार मुझे अपने पति का असली चेहरा नजर आ गया। मैंने अपने भाई की सलाह मानने का फैसला किया और उस शोहरत को वापस पाने का तय किया जो असल में मेरी थी। मेरा भाई बहुत खुश हुआ। उसने मेरे लिए एक कमबैक पार्टी रखने का फैसला किया। उसने शहर के बड़े बड़े लोगों और ताकतवर हस्तियों को भी मेरी वापसी की पार्टी में बुलाया। अचानक मेरे पति का पहला प्यार और उनकी बहन भी वहां आ पहुंची। ये देखकर कि मैं कैसे सबकी नजरों का केंद्र बनी हुई हूँ। जलन से भरी उस पहली प्रेमिका ने तुरंत आगे बढ़कर मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ यह कहा कि मेरी कस्टम मेड ड्रेस नकली है, बल्कि यह भी कहा कि मेरे जैसी एक मामूली इंसान इस पार्टी में आने के लायक नहीं है। मेरे पति की बहन ने भी उसी का साथ दिया। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनका मुझे आसानी से जाने देने का कोई इरादा नहीं था। उसकी बहन तो मेरे पीछे ही पड़ गई और मुझे मारने की कोशिश करने लगी। मेरे पास उसका हाथ पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अचानक मेरे पति ने यह सब देख लिया। उन्होंने न सिर्फ मेरा बचाव करने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उल्टा मुझ पर ही अपनी बहन को परेशान करने का इल्जाम लगा दिया। उसने यह भी देखा कि कैसे उसकी बहन ने मेरे परिवार की पुश्तैनी चूड़ी छीन ली। मैं बस उससे मिन्नतें करती रही कि वह उसे मुझे वापस कर दे, लेकिन उसने जानबूझकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी की और मुझसे कहा कि मैं घुटनों के बल बैठकर उससे भीख मांगूं। मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मुझे वही करना पड़ा जो उसने कहा। ठीक जब मुझे लगा कि वह चूड़ी मुझे वापस कर देगी, तो उसने अचानक उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस पल मेरा दिल टूट गया, क्योंकि यह मेरी दादी की छोड़ी हुई एकमात्र निशानी थी। लेकिन उसकी पहली मोहब्बत ने न सिर्फ बगल से खड़े होकर मुझ पर हंसा, बल्कि मुझे जलील करने के लिए $200 भी निकाल लिए। जिस बात ने मुझे और भी ज्यादा तकलीफ दी वह यह थी कि उसने भी $10,000 निकाले और मुझसे कहा कि मैं यह तमाशा करना बंद करूं। उस पल मैं उन दोनों पर पूरी तरह से आग बबूला हो गई। इसलिए मैंने अपने भाई को फोन करने की तैयारी की, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति मेरा फोन तोड़ देगा। इससे भी बुरा यह हुआ कि उसने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वे मुझे बाहर निकाल दें। खुशकिस्मती से मेरे भाई और पिता ठीक समय पर बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गए। उसने तुरंत ऐलान कर दिया कि उनके पूरे परिवार को उस जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक उसी पल मेरे पति और उसकी पहली मोहब्बत को एहसास हुआ कि जिस इंसान को उन्होंने नाराज किया था वह एक अरबपति की बेटी थी। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।